नमस्कार फ्रेंड्स। अभी हम लखनऊ के कृष्णा नगर एरिया में हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट साइजेस के मकान बनाए हैं। हमने अपनी कॉलोनी में पार्क भी दिया है। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप काफ़ी समय से अपने लिए मकान सर्च कर रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के इशू के कारण आप मकान सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सामने जो आप मकान देख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ही इसकी यूएसपी है। हमने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में को विशेष ध्यान में रखा है, उसके बाद इस मकान का निर्माण किया है। ये मकान 1035 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया में बना हुआ है, जिसमें कि ऊपर बड़ी ममटी बनाई गई है, जिससे कि कवर्ड एरिया लगभग 1200 स्क्वायर फीट हो जाता है। घर का एलिवेशन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जिससे कि ज़मीन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। घर के सामने 25 फीट की डामर रोड है। इसके अलावा जो सामने आप पोर्च एरिया देख रहे हैं, इसकी गहराई 17.25 फीट है और चौड़ाई 9.25 फीट है, जो कि एक बड़ा पोर्च है जिसमें कि हैचबैक या सेडान गाड़ी आसानी से पार्क हो जाती है। राइट हैंड साइड पर ही आपको गैलरी दिखती है। यहाँ पर आप अपने प्लांटेशन कर सकते हैं, गमले रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने समरसेबल यहाँ पर ही इंस्टॉल किया है, जिसमें कि हमने वरुणा कंपनी की मोटर डाल रखी है। सामने आपको जो टैप्स दिख रहे हैं या आपको कार वॉश करते समय या घर की वॉशिंग के समय पाइप कनेक्ट करने में आपको काम आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वरुणा कंपनी की मोटर डालते हैं, तो उसी कंपनी का सामने बॉक्स दिख रहा है आपको ये सबमर्सिबल का। राइट हैंड साइड पर जो आपको विंडो दिख रही है, हमारे ड्राइंग रूम की विंडो है, जो कि काफ़ी बड़ी है, जिसमें आपको वेंटिलेशन और रोशनी ड्राइंग रूम में पूरी तरह से मिलने वाला है। अगर आप लाइट्स ऑन नहीं करना चाहते हैं तभी भी आपको प्रॉपर लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर विंडो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप चाहें तो विंडो एसी भी इसमें लगा सकते हैं। सभी चीज़ों का प्रोविज़न हमने पहले कर दिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नीड किन चीज़ों की है। पोर्च एरिया के दाहिनी तरफ ये आपको जो डोर दिख रहा है, ये हमारे ड्राइंग रूम का एंट्री डोर है। सामने इसमें हमने पैनलिंग की है। आपको शायद ही लखनऊ में इस तरह की पैनलिंग किए हुए मकान आपको कहीं दिखें, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरह से प्रचलन में नहीं लखनऊ में, इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने इसको इस्तेमाल किया है और जो कि मकान की खूबसूरती को बढ़ाता है। पोर्च में जैसा कि देख रहे हैं कि हमने मार्बल का इस्तेमाल किया है। हम टाइल्स नहीं लगाते हैं बल्कि मार्बल का इस्तेमाल किया है, मजबूती के लिहाज से ज़्यादा अच्छा होता है। सामने आपको इसमें काफ़ी रफ सरफेस दिख रहा होगा आपको जो डोर के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि जो इसके ऊपर माइका है, इसके ऊपर लेमिनेशन है। ये पन्नी बाद में जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो इस पन्नी को हटा दीजिएगा, जिससे कि आपको फिर साफ सुथरा डोर मिलेगा। सामने बेहद ही खूबसूरत फॉल सीलिंग के साथ बना हुआ हमारा ये ड्राइंग रूम, जिसमें कि शोकेस के लिए स्पेस है। इसके अलावा हमने इसमें टेलीविज़न के लिए टीवी कैबिनेट बना रखा है। फॉल सीलिंग बहुत ही बेहतरीन कारीगर द्वारा तैयार की गई है, जिसमें लाइट्स का विशेष ध्यान रखा गया है। अच्छी डिज़ाइनर लाइट्स लगी हुई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर भी आप इसमें पॉट वगैरह रख सकते हैं, जो आपको काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। ड्राइंग रूम का साइज़ यहाँ पर 13.25 बाई 12.25 के डायमेंशन में है, जो कि एक बड़ा साइज़ है। आप अगर घर में टाइल्स को देखें तो यहाँ पर 2x4 के टाइल्स हैं। 2x2 के टाइल्स हम इस्तेमाल नहीं करते, 2x4 के टाइल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि घर में जॉइंट्स टाइल्स के कम दिखते हैं। बेहद ही खूबसूरत बना हुआ आपको, जिसमें जगह भी ज़्यादा हमने नहीं घेरा है, और यहाँ पर हमने टीवी कैबिनेट बनाया है। काफ़ी अच्छे लुक में आपका ये ड्राइंग रूम सामने दिख रहा है, जो कि आपके मकान का कह सकते हैं कि फेस होता है, वो हमने काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया है। हालांकि पूरे मकान में इसी तरह की फॉल सीलिंग और इसी तरह के बेहतरीन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। हर एक पोर्शन आपका मकान का काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। और मजबूती के लिहाज से कहें तो यहाँ मकान में हमने लटक बीम भी डाला है। लटक बीम का एक ख़ास बात ये रहती है कि अगर आप अपने मकान की पूरी दीवारें अगर हटा भी दें तो भी आपके मकान में किसी प्रकार के क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। ये स्ट्रक्चर बेस्ड मकान इसी को कहा जाता है। और हमने यहाँ पर लटक बीम वाले मकान बनाए हैं, जो कि सामान्य रूप से बिल्डर्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक खर्चेलू हिस्सा होता है मकान बनाने में। यहाँ पर भी आपको पैनलिंग मिल रही डोर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपको आपके मकान की खूबसूरती में चार चांद लगा देने वाली चीज़ है। ये जो पैनलिंग है,
यहाँ पे पहले इसमें लकड़ी लगाई जाती है, इसके ऊपर माइका पेस्ट किया जाता है, जो कि आपके मकान को काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। ड्राइंग रूम के बाद हम अपने डाइनिंग और किचन एरिया में इंटर करते हैं। सामने देखते हैं जो डोर दिख रहा है आपको, ये भी सेकेंड एंट्री डोर है घर के अंदर आने के लिए। और इसमें हमने जो लॉक्स लगाए हैं वो सभी लिंक कंपनी लगाए हैं। जितने भी लॉक्स यहाँ पर आपको डोर्स में मिलने वाले हैं वो सभी लिंक कंपनी के मिलने वाले हैं। सामने ये बेहद ही खूबसूरत मॉड्यूलर किचन आपको दिख रहा है, जिसमें कि बड़े अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने प्लाई पर बॉक्सेस बनवाए हैं। और यहाँ पर आपको जो बॉक्सेस हैं इस साइज़ के हैं कि आपकी किचन का मैक्सिमम आइटम इसमें आसानी से आ जाता है। और यहाँ पर हमने जो हाइड्रोलिक कब्जे इस्तेमाल किए हैं, जिसे आप पुश करेंगे और आपका डोर आसानी से लॉक हो जाएगा। किचन में जो एक बेसिक नीड होती है, मिक्सी के लिए पॉइंट या गीज़र के लिए पॉइंट, ये सभी चीज़ें प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से सेट की गई हैं, सही जगह पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का किचन टॉप देखने को मिल रहा है। हम 2 कलर के सामान्य रूप से किचन टॉप लगाते हैं, ब्लैक या ब्राउन। इस वाइट कलर के भी कई जगह हमने लगाए हैं। सोमानी या जगुआर की आपको सैनिटरी फिटिंग मिलती है। इसमें कई बार हम आपकी चॉइस के हिसाब से भी लगा देते हैं चीज़ें। किचन में गीजर का भी पॉइंट दिया गया है और आपको एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन सामने आपको मिलती है, जिसमें कि आपको विंडो का भी दिखती है आपको, जिससे कि वेंटिलेशन और रोशनी भी आपको मिलती है। इसके बाद अगर हम अपने इस डाइनिंग एरिया की बात करें तो आपको ये लॉबी आपको 15 फीट लंबी और लगभग 10 फीट के आसपास चौड़ाई में मिलती है। इसमें भी फॉल सीलिंग हमने कराई है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में किया गया है। सिंपल और सोवर है। मकान का लेआउट इस तरह से तैयार किया गया है कि आपकी 1-1 इंच ज़मीन का प्रॉपर सही इस्तेमाल किया गया है। सामने आपको काउंटर बेसिन दिख रहा है, जिसमें कि आप नीचे की ओर अपने किचन मॉप वगैरह आसानी से रख सकते हैं। एक अच्छे से घर में अगर आपके झाड़ू पोछा बाहर दिखता तो बुरा लगता है। इसके अलावा ये काउंटर बेसिन में आपको वर्मोरा की का बेसिन दे रहे हैं हम सामने, और इसमें सामने की ओर टाइल्स हैं, बल्ब होल्डर है जो आपके फेस पर रोशनी डालेगा, जो कि शेविंग करते समय काफ़ी सुविधाजनक रहता है। ऊपर OTS है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर ये वॉशरूम है, इसीलिए OTS वॉशरूम के बगल में दिया गया है, जिससे कि वेंटिलेशन भली प्रकार से हो पाए। ये आपका वॉशरूम है, जो कि जिसमें कि हमने टाइल्स पूरे 10 फीट ऊपर तक लगा रखे हैं। सभी इसमें सोमानी की फिटिंग्स हमने दी हैं। 10 फीट ऊपर तक टाइल्स हैं। कहीं से भी आपको सीलन वगैरह की कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेंटिलेशन के लिए हमने रोशनदान भी दिया है और इसमें जो डोर लगाया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डोर लगाया है, और आपका एक खूबसूरत सा वॉशरूम आपको मिलता है। यहाँ पर वॉशरूम से बाहर निकलने पर सामने आपको पूरे घर के, अगर बीच में सेंटर में खड़े हो जाते हैं तो आपको सामने आपको पोर्च एरिया, ड्राइंग एरिया, किचन, दोनों बेडरूम, सब कुछ आपको एक ही पॉइंट से आपको देखने को मिल जाते हैं। एक सेंटर पॉइंट है घर का। ये आपका डाइनिंग एरिया और किचन के बगल का पोर्शन। अब हमें सामने ये हमारे जो दोनों बेडरूम हैं ये दिख रहे हैं। हम अपने राइट हैंड साइड वाले बेडरूम में इंटर करते हैं तो देखते हैं इसमें हमने जो है फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत सी करा रखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ये भी बता दें आपको कि हमने यहाँ पर मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग कराई है। यहाँ पे स्विच जितने भी हैं सभी L&T कंपनी के हैं, और यहाँ पर हमने टेलीविज़न के लिए पहले ही DTH केबल वायर पहले ही डाल दिए हैं, टीवी के पॉइंट पहले ही दे दिए हैं। इसके अलावा AC के पॉइंट भी हमने पहले ही दे दिए हैं। आपको जब आप घर में एंटर करेंगे तो आपका एक भी वायर आपका कहीं बाहर से जाता हुआ नहीं दिखेगा। एक खूबसूरत से घर में अगर कोई बाहर से वायर जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। हमारे मकान की एक खास बात और भी देखें कि हमारे जो वॉश बेसिन है, हमारे यहाँ जो वॉशरूम है उसमें टाइल्स पूरे छत की लेवल तक है, जिससे कि आपका वॉशरूम सीलन से बिल्कुल दूर रहता है। कहीं से भी आपके मकान में सीलन नहीं दिखेगी। और ये जो अटैच वॉशरूम है इसके साथ हम जो शीट दे रहे हैं वो कमोड शीट दे रहे हैं 1 पीस। 10 फीट ऊपर तक टाइल्स लगाने से वॉशरूम खूबसूरत दिखने लगता है, और इसमें पैच नहीं दिखता है कि आधे में आपकी जो है पेंट है और आधे में आपके टाइल्स हैं। इसमें पूरा वॉशरूम काफ़ी अच्छा दिखता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी हमने वॉश बेसिन दिया हुआ है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है।
और फॉल सीलिंग हम करके ही देते हैं पूरे घर में। तो क्वालिटी के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से दोनों ही मामलों में आपको ये मकान बेटर दिखेगा। मकान में कॉलम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि बीच वाले कॉलम्स पे हमने 16 mm की सरिया का इस्तेमाल किया है, जो कि स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाता है। अब हम अपने दूसरे रूम में इंटर करते हैं तो देखते हैं इसमें भी एक बेहतरीन फॉल सीलिंग की गई है। फॉल सीलिंग दो तरह से होती है, एक जिप्सम बोर्ड पे होती है, एक होती है मुर्गा जाली पे। तो मुर्गा जाली वाली फॉल सीलिंग ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इस रूम के साथ हमने वार्डरोब के लिए भी स्पेस अलग से दिया है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसमें वार्डरोब भी बनवा देंगे। और ये अगर रूम के साइज़ की बात करें तो 12x11 के डायमेंशन में आपको बेडरूम मिलता है, जो कि एक अच्छा साइज़ है। 1035 स्क्वायर फीट के मकान में हमने सभी चीज़ें आइडियल रखने का प्रयास किया है और सभी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं वो सभी आपको इस घर में मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा है। डोर स्टॉपर वगैरह हमने मैग्नेट वाले इस्तेमाल किए हैं। आपका डोर अपने आप हवा से बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो हमने मैग्नेट डोर स्टॉपर का इस्तेमाल किया है। पीछे की ओर आपको जो दिख रहा है पोर्शन, ये पिछला OTS है, ओपन टू स्काई जिसको हम लोग कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि लैमिनेटेड वाली पन्नी आपको दिख रही है, वो यही सामने वाली है। जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा, तो आपको बिल्कुल फ्रेश आपको डोर्स दिखेंगे, क्योंकि मकान में पेंटिंग वगैरह होती है तो डोर्स खराब होने के चांसेस रहते हैं। और ऊपर जो आप OTS देख रहे हैं, OTS को हम कवर करके देंगे। इसके अलावा हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि घर में प्रॉपर चैम्बर्स बना रखे हैं। आपके कभी भी अगर आपकी पाइपलाइन चोक होती है तो आपको फर्श नहीं तोड़नी पड़ेगी, केवल चैम्बर्स खोलेंगे और आपके चैम्बर्स की सफाई आसानी से हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की जाएगी। वॉशिंग मशीन यहीं पर रखी जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, बिजली के भी पॉइंट दिए हैं, पानी के लिए भी पॉइंट दिए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये नीचे पूजा के लिए या स्टोर रूम मिलते हैं, और ऊपर दुछत्ती बना दी है, जिससे कि आप अपने घर का जो कभी कभी यूज़ होने वाला या नहीं यूज़ होने वाला सामान आप रख सकते हैं। ये आपके लिए पूजा के लिए स्थान बेहतरीन है, विकल्प है। ये आप इसको स्टोर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। हम प्रयास ये करते हैं कि आपको एक कंप्लीट मकान प्रोवाइड किया जाए, कंप्लीट होम प्रोवाइड किया जाए। और 1035 में जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम सभी कुछ करने का प्रयास करते हैं। मकान में पेंट्स सभी एशियन पेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, और कहीं से भी आपको पुट्टी हम बिरला की इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि शाइनिंग पेंट्स की और बढ़ जाती है। तो आपने जैसा कि ये मकान देखा, 1035 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ मकान है। पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, पूरे घर में आपको डोर्स पर पैनलिंग मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर मकान में जो वॉशरूम है उसमें हमने मार्बल की चौखट दी है, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि ना तो आपके घर के वॉशरूम की चौखट कभी सड़ेगी गलेगी नहीं। इसके बाद हम बाहर की ओर निकलते हैं, पोर्च एरिया में आते हैं, तो राइट हैंड साइड पर आपको ये स्टेयर्स मिलते हैं। स्टेयर्स पे हमने जिंदल स्टील के काफ़ी घने वाले हमने रेलिंग लगा रखी है। मकान लुक वाइज बहुत अच्छा है, और इस मकान को आप ज़रूर एक बार देखेंगे तो आपको ये पसंद आएगा मकान। हमारे पास इन्वेंट्री कुछ ही शेष है, इसीलिए अगर आप एक बार इस मकान को देखेंगे तो और आपकी चॉइस को हम पूरा कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लटक बीम डाला है, तो आपको पूरे मकान में एक बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको बाहर से भी दिखता है। हम जीने की ममटी बड़ी बनाते हैं, जिससे कि आपको जीने के इस पोर्शन में, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में भी आपको एक ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है अपने स्टोरेज के लिए। जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है कि बाहर का डोर आयरन का लगाते हैं, जिससे कि पानी गिरने के कारण सड़ने गलने की संभावना नहीं रहती है। सभी पॉइंट्स आपको बिजली के मिलते हैं यहाँ पर। ये सामने जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा इन्वर्टर का पॉइंट है। इसमें इन्वर्टर में एक प्रॉब्लम रहती है, लोग जीने के नीचे रखते हैं, जिससे कि कभी इन्वर्टर में जब पानी डालना होता है तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन हमने यहाँ पहले से डिसाइड कर रखा है, यहाँ पर इन्वर्टर रखा जाएगा और आपका स्टोरेज के लिए ठीक ठाक स्पेस मिलता है यहाँ पर। अब हम अपने टेरेस पोर्शन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रो हाउसेस बनाए हैं, लेकिन दोनों मकानों के पिलर अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही पिलर पर दोनों मकानों का लोड रखा है। आपके घर का पिलर अलग है, बगल के घर का पिलर अलग है, और यहाँ तक कि ये वॉल भी अलग खड़ी की गई हैं। और हमने
इसमें प्रोविज़न किया है ओटीएस को ऊपर से हम ढक के देंगे, ऊपर से शीट रख के देंगे और इसमें मच्छर जाली भी लगा के देंगे, जिससे कि ना तो मच्छर आपके ओटीएस के रास्ते नीचे जाएंगे और ना ही बारिश का पानी आपका नीचे जाएगा। हमने स्टार्टर पिलर भी बना दिए हैं, जिससे जब आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक रहेगा। आपकी सरिया बाहर निकल आएंगी और आप ऊपर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अभी ग्लास रेलिंग लगनी बाकी है, वो हम लगा कर देंगे। इस मकान पे एक बार विजिट जरूर कीजिए। आपको ये मकान निश्चित रूप से पसंद आया, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।